बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, न्यूट्रल की बेशर्मियों के बाद तहरीक इंसाफ की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। आपके सामने रखने लगा हूं जो चीज हम पहले दिन से कह रहे थे। सियासतदानों की कुछ मजबूरियां होती हैं, उन्होंने सिस्टम के अंदर रहना होता है, इसी सिस्टम में वापस आना होता है। लेकिन हम जैसे कुछ सर फिरे आपको वाजिया करके बताते चले आ रहे हैं पहले दिन से कि कौन इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है। बिल आखिर वो वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी खुल के बोलना शुरू हो गए हैं। इमरान खान के पास न्यूट्रल बगलोल की बड़ी कमजोरी आ गई है। मैं आपको बता रहा हूं, इस सिस्टम को जानते हुए मैं आपको 2-3 साल से बता रहा हूं कैसे इन्होंने इमरान खान को कंट्रोल करने की कोशिश की, कैसे एहतसाब को रोका, कैसे चोरों को बचाया, नैब को कंट्रोल किया, अदालतों को कंट्रोल किया। और प्लान 1 का मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले, और मल्टीपल टाइम्स बताया था कि ये प्लान 1 पे अमल कर रहे हैं। जैसे इमरान खान मुश्किल फैसले कर लेगा, मीशत दुरुस्त हो जाएगी, उसे हटा देंगे। और इन्होंने टाइमिंग जो चूज की वो परफेक्ट थी। वाकयातन इमरान खान की मकबूलियत काफी गिर चुकी थी मुश्किल फैसलों की वजह से, तो टाइमिंग इनकी परफेक्ट थी। लेकिन मैं आपको फोर वार्न कर रहा था। अब भी मैं आपको मुसलसल बताता चला आ रहा हूं कि 9 अप्रैल से मार्शल लॉ लगा हुआ है। इसको जमहूरी तरीके से इमरान खान तब्दील करना चाहते हैं, जमहूरी दबाव डाल के, लेकिन प्लान लंबा है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेरिका से कितने अरब डॉलर मिलने की इनको उम्मीद है। एक बड़ा फंड कायम किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन उस पर अगली वीडियो में बात होगी। भी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, जो जमशेद इकबाल चीमा है, उनका तो आपने क्लिप सुना ही होगा, वो मैं आपको भी यहां सुना के टाइम जाया नहीं करूंगा, जिसमें वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो क्या कर रहे थे हमें सब पता है, प्रिजन वैन कौन लेके, यानी अब बातें होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान ने भी आपको पता है कि मल्टीपल टाइम्स अब जिक्र कर दिया है कि लाहौर में कोई ब्रिगेडियर बैठा हुआ है और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जैसे पहले ब्रिगेडियर रांझा ने किया था 2013 में। ये भी बात खुल के इमरान खान ने भी कर दी, तो नीचे तक अब सबको पता चल गया है कि कैसे रोकना है। लेकिन इमरान खान के पास जो इनकी कमजोरी आ गई है, ये वीडियो से डरते हैं, ये ऑडियो से डरते हैं, ये शेडोज में काम करने के आदी हैं। गो कि अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी इस टाइम हल्लाशेरी इनको दी गई है। और मैं आपको रजीम चेंज ऑपरेशन और साजिश और मार्शल लॉ और अमरीकी आशीर्वाद से मार्शल लॉ की मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। नंबर 1, अमेरिका चाहता था कि ये इमरान खान की हुकूमत को गिरा के ये कठपुतली सेटअप लेकर आए जिसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत आए, नवाज शरीफ भी आंखें दिखाना शुरू कर सकता है, ये ध्यान में रखें। लेकिन ये जो कठपुतली सिस्टम है, ये जरूरी है अमेरिका के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं, फिर दोहराता हूं, 2 चीजें हैं। पहली ये कि इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी। अमेरिका ने ऑर्डर दिया हुआ था कि असेंबली नहीं तोड़नी, इलेक्शन नहीं करवाने, बल्कि कठपुतली सिस्टम मुझे चाहिए। तो अदालत से असेंबली बहाल करवाई, कठपुतली सिस्टम को बहाल करवाया, और आज वो कठपुतली सिस्टम मुल्क को चला रहा है। एक तो ये निशानी है कि रजीम चेंज ऑपरेशन साजिश, इसमें सब शामिल थे, सियासी जमातें और न्यूट्रल और अमेरिका का गठजोड़ था, ये सब वाजे हैं। लेकिन न्यूट्रल और अमेरिका का गठजोड़ की ज्यादा बड़ी निशानी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में परिंदा भी छींक मारे ना, परिंदा वैसे पर मारता है, मैं जान के कह रहा हूं, परिंदा भी छींक मारे ना, तो एकदम इंसानी हकूक की तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच और पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें जिनके नाम भी नहीं सुने, वो फौरन बयान देना शुरू कर देती थी। आलमी मीडिया चढ़ दौड़ता था पाकिस्तान पे, और जी ये हाइब्रिड रजीम है, बड़ा जुल्म कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई, आपको ना एक खबर मिलेगी आलमी मीडिया में, ना आपको उनकी कोई ट्वीट मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है आपको। और ये साबित करता है कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने यह रजीम चेंज करवाया है। वो अपनी रजीम के साथ खड़े हैं, फुली बैकिंग दे रहे हैं उसको। इन्होंने जो कुछ 25 मई को किया है, अगर ये उल्ट कर दें और इमरान खान की हुकूमत होती और पीडीएम जमातों के साथ ये सलूक किया जाता जो 25 मई को पुरअमन खवातीन और बच्चों के साथ इन्होंने किया है, उन्होंने कोहराम मचा देना था। लेकिन एक ट्वीट तक करने की उन्हें तौफीक नहीं हुई। क्यों? उनकी अपनी रजीम है जो न्यूट्रल की मदद से उन्होंने इंस्टॉल करवाई है। ये है वो सच। ये 2 बातें, जब आपसे कोई पूछे ना आपके पास क्या सबूत है रजीम चेंज का, तो आप कहें जी कि अगर इमरान खान की गलत पॉलिसीज थी, इमरान खान गैर मकबूल भी था, तो उसने तो असेंबली तोड़ दी थी, फिर बहाल करवा के दोबारा क्यों नो कॉन्फिडेंस करवा के इनको मुसल्लत करवाया गया? क्या जरूरत थी? इलेक्शन करवा लेते। उस टाइम तो कोई नहीं था ना ऐसा, ना इमरान खान के साथ वो बयानिया था जो बाद में 9 अप्रैल को मार्शल लॉ लगाया गया, अदालतें, देखिए ना आपके पास अदालतें खुलने का ताना होता, ना प्रिजन वैन लाने का ताना होता, आराम से असेंबली टूट गई थी, इलेक्शन करवाते आप, अगस्त में इलेक्शन हो जाते, जुलाई अगस्त में खेल खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, अमेरिका ने ऑर्डर दिया था कि कठपुतली सिस्टम लाओ ताकि वो मेरे इशारों पे चले। अभी जो ब्रिक्स हुई है,
इसमें जी इंडिया ने कह दिया, और उसका ये नाम भी नहीं ले सकते जी, एक मुल्क ने कहा तो हमें नहीं बुलाया उन्होंने। चीन लड़ता था आपके लिए, अब वो लड़ा नहीं है, ये बड़ा इशारा है आपके लिए, और ये इशारा काफी है आपके लिए। चीन इसी तरह इजहार करता है अपनी नाराजगी का। तो ये तो दो निशानियां हैं कि एक इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी पे कोई नहीं बोला, और एक बहाल करवा के हुकूमत इन्होंने दोबारा कठपुतली सिस्टम लाया। ये है रजीम चेंज की निशानी, ये सबको आपने बताना है। अब क्योंकि बात बढ़ गई है और इमरान खान के पास जाहिर है वो वीडियोस और ऑडियोज और मौजूद हैं जिससे ये फंसते हैं, मैं चाहता हूं मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूं जो डॉक्टर शहबाज गिल ने आज किया। उसका शॉर्ट पार्ट है जिसमें वो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए मेरी वीडियो में भी, तो ये सुन लें जरा प्लीज। ये टाइम जाया नहीं होगा क्योंकि इसके बाद भी मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट वीडियो सुनानी है उनकी तरफ से, जो नॉर्मली ऐसी बात नहीं करती लेकिन उन्होंने भी कर दी है। न्यूट्रल बिल्कुल नंगा होकर खड़ा है पूरी कौम के सामने, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताकत इंसान को पागल कर देती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट नहीं करती, सिर्फ पागल कर देती है। मैंने जो हल्क नाम रखा है बहुत सोच समझ के रखा है। जितना ज्यादा ताकतवर उतनी अक्ल का कम इस्तेमाल। आप जो इस करेक्टर को जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो ये जरा सुने। कि इस बच्चे को, इस लड़के को जो 23 साल का है, 22-23 साल का, इसको हायर किया गया था जब इमरान खान वजीर आजम थे। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूं। जब बैरूनी साजिश चल रही थी, बैरूनी साजिश का बटन टर्न ऑन हो चुका था, उसके बाद इसको खरीदा गया था। ये अपोजिशन में नहीं खरीदा गया, ये तब, और हमारे पास उसका फोन है, हमारे पास सबूत है कि ये किस तारीख को इसको खरीदा गया। पहली दफा इसको खरीदा गया जब इमरान खान वजीर आजम थे। अब सहाफियों ने इसका जवाब ढूंढना है कि कौन खरीद रहा था उस टाइम अपने मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ, कौन शराब की बोतलें दे रहा था, कौन पैसा दे रहा था, कौन उसकी जासूसी करवा रहा था। और अगर अपने मुल्क के खिलाफ ऐसा हो रहा है तो ये क्या आइन और कानून के तहत कोई सजा बनती है या नहीं बनती, तो ये मैं सहाफियों पे छोड़ता हूं। लेकिन ये बात मैं कौम को बता दूं कि ये तब से हो रहा है जब वो वजीर आजम थे और इस चीज के सबूत मौजूद हैं। ये मैंने इसलिए जवाब दिया कि कल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास तो तफसील नहीं वहां कौन से मुलाजिम है, तो आपके पास तफसील थी। वजीर आजम के वक्त पर यह सब कुछ शुरू हुआ, उस टाइम आपके पास तफसील भी थी और आपकी ही कस्टडी में इनकी सारी सिक्योरिटी भी थी। माजरत जी, और उस टाइम ये काम किया गया। तो मैं इसके ऊपर जो बाकी शवाहिद थी वो आपके सामने रख चुका हूं। मैं सिर्फ पुलिस, हमारी पुलिस के अंदर हमारे भाई हैं, हम बहुत पुलिस के जवान, उसके सारे अफसरान हमारे भाई हैं। चंद एक लोग जो वहां पॉलिटिकल सेल बना हुआ है उनको मैं ये कहूंगा कि ऐसा ना कीजिए। एक जुर्म हुआ है, हमने वतन की मोहब्बत में, हमने अपनी बाउंड्रीज जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा कोई इदारा भी हो, सिर्फ फौजी नहीं, कोई और इदारा भी हो, पुलिस हो, कोई और इदारा हो, हम एक खास लेवल से ऊपर उसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान होता है। माजूद जी, अगर हमारे मुल्क में अगर एक पार्टी एक नई रविश डालना चाहती है और वो ये रविश डालना चाहती है कि वो मुल्की मफाद में अपने ऊपर जो उनको तकलीफ मिली है, कोई जख्म मिला है, उसको वो बर्दाश्त कर रही है और ज्यादा नहीं बोल रही, तो फिर तुसी भी थोड़ी सी शर्म कर लो। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो वापस, हमारे पास बहुत कुछ है इस केस में, बड़े शवाहिद हैं, बड़े सबूत हैं, आवाज वॉइस नोट्स तक हैं, किस किस दफ्तर में गए उस सब की डिटेल है। उन दफ्तरों के आगे पीछे को हमारे भी कैमरे लगे हुए थे, मीन कोई हुकूमतें हमारे पास थी, वहां की सीसीटीवी भी निकलवा ली गई है, वो सारा कुछ मैच भी हो गया है। ना करें, मैं हाथ जोड़ता हूं, ना करें, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है, ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। जिस लड़के को इन्होंने खरीदा था इमरान खान के कमरे में वो डिवाइस लगाने के लिए, बिल्कुल खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। सबसे अहम बात के जिस दौरान रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था ये उसी दौरान खरीदा गया था। तो जो न्यूट्रल बने बैठे हैं ये काम क्यों हो रहा था? अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्हें पता क्यों नहीं था? अपने वज़ीर-ए-आज़म के घर की इतनी सिक्योरिटी भी नहीं वो कर सके। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अगर हम ये मान भी लें कि ये उन्होंने नहीं किया तो वो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते और ये बंदा स्ट्रेट वे पकड़ा जाता। इतनी नज़र होती है इनकी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन पे ये नज़र रखते हैं। याद रखिएगा, यही इनका काम होता है। सिक्योरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से में कौन आता है, कौन जाता है, कोई किधर जाता है, किससे मिलता है, इन्हें सब पता होता है। तो ये खुद मुलाकातें कर रहे थे और ये सब न्यूट्रल का किया दर है, क्योंकि ये नाम नहीं ले रहे, मैं आपको बता रहा हूँ इनकी वर्किंग कैसे होती है। आप अगर डिवाइस को देखें तो ये नई डिवाइस नहीं है कि कोई कहे कि ये जी नून लीग का सोशल मीडिया सेल कर रहा था, उसने कोशिश की थी। ये यूज्ड डिवाइस है। ऐसे लगता है कि ये बहुत सारी जगह पे सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुई है, वहां रखी जाती है, फिर उठा ली जाती है, फिर रखी जाती है, यानी ओवर द ईयर्स ये काफी इस्तेमाल हुई हुई डिवाइस है। अगर आप उसको देखें तो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाई भी थी और आप वैसे भी देख चुके होंगे, सोशल मीडिया में मौजूद है वो। तो ये आपने देख लिया एक चीज। दूसरी चीज कि अगर ये डिनाई करेंगे
और उस लड़के को मार देंगे या उसको पागल साबित करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस्लामाबाद पुलिस ने करने की कोशिश की जब उन्हें पता नहीं था कि इनके पास क्या सबूत हैं। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आईबी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। आईबी बड़ी नज़र रखती है हर इदारे पे, हर बंदे पे जो इस तरह के लोगों से लिंक्ड होते हैं। वो भी सर्वेलेंस करते हैं, वो भी वीडियोस बनाते हैं, वो भी पिक्चर्स लेते हैं, वो भी सर्वेलेंस हासिल करते रहते हैं वक्त के साथ साथ सीसीटीवी। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने जो कहा ना कि हमारे पास भी वीडियोस मौजूद हैं, हमारी हुकूमत थी और सारा कुछ है, हमें पता है वो किधर जाता रहा, वॉइस नोट मौजूद हैं जो इससे रब्ता करता रहा और इसको हिदायत देता रहा, मैसेजेस मौजूद हैं। ये सारे वो सबूत हैं जो इमरान खान सामने नहीं ला रहा, लेकिन पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, ही हैज गॉट देम बाय द बॉल्स। और वो जो कहता है ना, रोजवेल्ट कहता है कि इफ यू गेट देम बाय द बॉल्स देयर हार्ट्स एंड माइंड विल फॉलो। तो अब यही होगा, इमरान खान ने इनको पकड़ लिया है, दबोच लिया। ये जो मरियम की वीडियो से डरते हैं ना, इनको अब पता चलेगा कि वीडियोस क्या होती हैं। जितनी मिट्टी इनकी प्लीद हो चुकी है ना, ये 2-4 और वीडियोस, ऑडियोस और ये मैसेजेस सामने बाहर आ गए ना, इनको लग पता जाएगा हुआ क्या है इनके साथ। ये समझ लें, ये कोई ना कहे कि आईबी थी तो वो कर रही थी या कोई और इदारा था, हुकूमत इमरान खान की थी। आईबी में जो बंदा लगा हुआ था इमरान खान ने खुद लगाया था और इमरान खान का काबिल एतबार बंदा था, जिसने बड़ा अच्छा सर्व किया। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूं, बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स देता रहा वो इमरान खान को। आईबी ने बड़ी मदद की है इमरान खान की, बड़ी साजिशों से बचाया इमरान खान को अपने जो इमरान खान का दौर था उसमें। सो आईबी पे शक नहीं कर सकते कि उसने करवाया, तो बाकी कौन सा इदारा रह जाता है ये आपको अच्छी तरह पता है। और इसी सिलसिले में आपको एक और क्लिप सुनाता हूं। पंजाब के लोग भी, पंजाब की लीडरशिप भी फट पड़ी है। जमशेद इकबाल चीमा के बाद अब आप ये सुने डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं। खुल के बोल रहे हैं लोग, अब खुल के बात होगी, अब ये जरा सुने। के अंदर मैं मीडिया की वसादत से कहना चाह रही हूँ, न्यूट्रल जो है वो जरा न्यूट्रल ही रहे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। वजह यह है कि हम सुन रहे हैं ये किस्सा कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल हैं, हमारी इतला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। और मेहरबानी करके अगर आपका क्या ख्याल है कि हम सारे जो हैं वो बेवकूफ़ हैं और हमें बात समझ नहीं आ रही, हमें बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए। और मैं ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम सारे इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, को खुदा न खास्ता हम कोई मकबूजा कश्मीर के नहीं है, ना हिंदुस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। हम आपको बता दें कि हम इस इलेक्शन के लिए हर तरीके से तैयार हैं। बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, नाम लिए जा रहे हैं, जो सेक्टर कमांडरों का खेल खेला जा रहा है और हमेशा से ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है, ये अब नहीं चलेगा। ये जो बंदा है जिसका ये नाम ले रहे हैं लोग बार बार, इस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ताकि फिर ये बताए कि मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आया था और फिर उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेटर का हल्फ उठाने के बाद इसहाक डार वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे। ये खबरें आ रही हैं जी कि इसहाक डार वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान को लाहक आज जितने माशी मसाइल है ना, 80% आज भी जो मसाइल हैं उसकी वजह इसहाक डार है। आपको पता है ये बात? इसहाक डार अगर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़ाया ना करता, नंबर 1, नंबर 2 डॉलर को रोक के ना रखता, और नंबर 3 उसी की वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी वो ना होता। मैं आपको आज बता रहा हूं कि डॉलर आज भी 140-50 से ऊपर ना होता, आज भी पेट्रोल की कीमत 170 से ऊपर ना होती है, आज भी हम इसहाक डार के किए कारनामों की सजा भुगत रहे हैं। 20 अरब डॉलर पे ये एक्सपोर्ट छोड़ के गया था, लेकिन जब ये बना था वजीर खजाना तो एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर पे थी। 2017 में ये 5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कम करके चला गया था। इमरान खान ने अपने 3.5 सालों में एक्सपोर्ट 7 अरब डॉलर बढ़ा दी, 7 अरब डॉलर। ये अपने 4 सालों में अगर 7-8 अरब डॉलर बढ़ा देता ना, जस्ट इमेजिन, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल 0 था, इस साल 13 या 14 अरब, चले 15 अरब डॉलर कर लें। 7 अरब अगर तब बड़ी होती तो नून लीग जो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई थी वो होता 13 अरब डॉलर। तो IMF से हमें सख्त शराइत पे कर्जा ना लेना पड़ता, ये जो अभी जिस प्रोग्राम में हम डे 1 से। और जो पिछले साल 0 करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है वो सरप्लस में होता 5-6 अरब डॉलर, और आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मैक्सिमम, ये जो पीक इन्फ्लेशन थी, 5-6 अरब डॉलर होता।
1-1.5% होता टोटल हमारे जीडीपी का। यानी हमें आईएमएफ के प्रोग्राम की एज सच उतनी जरूरत ना रहती जितनी नॉर्मली होती है, और आईएमएफ भी हमसे नरमी करने पे मजबूर हो जाता क्योंकि हमारी मैशत ठीक होती। मैं आपको आज बता रहा हूं दोबारा, पाकिस्तान को लाख जितने प्रॉब्लम है 80% इसहाक डार ने उन 4 सालों में पैदा किए थे। ये जो महंगे बिजली के मंसूबे लगे, ये वजीर खजाना था, जिम्मेदार है ये, जो भी मिनिस्टर था, पर ये वजीर खजाना था। हर चीज की जिम्मेदारी तबाही की इसहाक डार की, और इस इकोनॉमिक हिटमैन को वापस लाके वजीर खजाना बनाने की तरफ जो चाल है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। ये जो रजीम चेंज करने वाले हैं, इन्होंने सारे फैसले करवा लिए मिफ्ता इस्माइल से, वो बन गया विलन। ये गेम होती है परसेप्शन की। और जी मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी महंगाई कर दी है, देखे ना गेम बना रहे हैं। हालांकि मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई नहीं की, शहबाज और ये पीडीएम हुकूमत ने महंगाई किया। वो सिर्फ आके फैसले सुनाता है आपको मीडिया पे। अब कहेंगे जी मिफ्ता विलन है, उसको निकाल दो, इसहाक डार आ जाएगा। इसहाक डार आएगा तो क्या होगा, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, डॉलर आ जाएंगे सऊदी अरब से भी और ममालिक से भी, अमेरिका से भी कुछ मदद शायद आ जाएगी। तो जो डॉलर का रेट है वो 200 से नीचे आ जाएगा, 200 या 200 से नीचे आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आए या लंबा आए, अचानक कुछ चीजें जो है वो, क्योंकि रिसेशन में दुनिया जाने लगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 3-4 महीने में तेल की कीमतें भी शायद नीचे आ जाए। अगर रिसेशन शुरू हो जाता है, अगर हो जाता है तो ये हो जाएगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा। अचानक कहेंगे देखा इसहाक डार बड़ा जीनियस है, उसने कीमतें भी कम कर दी, हीरो बन जाएगा। लेकिन जो इस बंदे का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख की सस्ती तरीन जब चीजें थी ना, ये मीशत तबाह कर गया था। अब जब सबसे महंगी है, जब ये अगर आ रहा है और ये बनाया जाएगा, ये पाकिस्तान को दिवालिया करके जाएगा, और ये सब कुछ हमारे एटमी असासे भी अमेरिका को गिरवी रखने की नौबत आ जाएगी। जो कर रहे हैं ये काम, वो गद्दारी कर रहे हैं मुल्क से, मैं आपको बता रहा हूं। इसहाक डार की जो सोच है, जो उसका नजरिया है मैशत के हवाले से, वो तबाहकुन है, वो कैंसर है किसी भी मुल्क की मैशत के लिए। इसको रोक लें, अभी भी मैं कह रहा हूं, इस मुल्क को बचा लें। अगर कोई गैरतमंद लोग हैं, क्योंकि कुछ लोगों की अक्ल तो घास चढ़ने चली गई है, लेकिन मेरा यकीन है कि सब की नहीं गई। कुछ लोग गैरत खाएं, इस चीज को फुल स्टॉप लगाएं, और ये रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स गियर लगा के डिलीट का बटन दबाएं, वरना हालात बहुत काबू से बाहर निकल जाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और लास्ट में मैं बात कर दूं शॉर्ट में, मरीम नवाज का एक सेल हुआ करता था, जो डॉन लीक्स जिसने किया था। ये एक सेल था जो फौज के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाता था। वो सेल फिर से एक्टिवेट हो गया, और ये कहा जा रहा है कि फाद हुसैन सो कॉल जो बड़े इंडिपेंडेंट साफी थे, उनकी क्यादत में ये सेल कायम किया जा रहा है। और इसका पहला टास्क ये होगा कि तहरीक इंसाफ को मलाइन करना है, उसको एंटी स्टेट जमात के तौर पे पेश करना है, एंटी स्टेट जमात के तौर पे एक बयानिया बनाना है उसके खिलाफ, और उसके लिए सेल बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम जैसी हुकूमत में आएंगे। पिछली दफा तो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ था ऐसा सेल बनाने पर, लेकिन उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ सबक सीखेगी, और अगर ऐसा सेल बनता है तो तहरीक इंसाफ से मुकाबला नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। ये पेड लोग कभी भी वॉलंटियर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। वॉलंटियर्स अपना टाइम देते हैं, अपना काम छोड़ के, फैमिली टाइम छोड़ के देते हैं टाइम। आप पेड टीमों से वो काम नहीं करवा सकते। आप जितने मर्जी पैसे लगा लें, ये आपसे वसूल भी किए जाएंगे, और आपको इस वजह से जेलों में भी डाला जाएगा। ये सेल किसी काम नहीं आने वाला, लेकिन ये सेल कायम किया जा रहा है दोबारा से। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।